हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हाउ टू ट्रेड। सो आज डेट हो चुकी है 2 जुलाई 2021। थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ बट जिस रीज़न के लिए वीडियो है कि हम हमारा लास्ट मंथ का पीएनएल देखने वाले हैं कि कितना प्रॉफिट हमने लास्ट मंथ में किया, कैसा मंथ था, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था। तो फिर चलिए आगे जल्दी से हम शुरू करते हैं। तो जस्ट टू बी श्योर वेरीफाई कराने के लिए रिफ़्रेश कर दूँ, मेरी ही ये ज़ीरोडा की ही वेबसाइट है। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ, कंसोल में जाता हूँ, पोर्टफोलियो रिपोर्ट्स में जाते हैं, पीएनएल पे जाते हैं। ओके, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ही मैं ट्रेड करता हूँ, आप सबको पता ही है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 1 जुलाई से लेकर 31 जुलाई। ओके, तो देखो 1 जुलाई 2021 से लेकर 31 जुलाई 2021 ये हमको स्टेटमेंट देखना है। तो अगर आप ट्रेडर्स देखोगे तो हमारा रियलाइज प्रॉफिट था वो था 4100 के अराउंड, और जो नेट रियलाइज प्रॉफिट था 733 रुपये के टैक्सेस के बाद वो था 3350 के अराउंड। काफ़ी डिसेंट, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट है ये। क्यों? क्योंकि मैं आपको अब आगे लेके चलता हूँ। देखिए, मेन ये दिखाना मेरा एम नहीं है। 4000 रुपये वैसे भी अभी कुछ भी नहीं होता, आपको पता है। मैं एक ही, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता है मैं एक ही लॉट से सिर्फ ट्रेड करता हूँ, अगर आप यहाँ पे पूरा देखोगे तो। ठीक है, तो मेन वो मेरा दिखाना नहीं है कि पैसे 4000 रुपये कमाए। स्टॉक मार्केट में 4000 कुछ भी नहीं होते हैं, आपको भी पता है। मेन एम मेरा ये दिखाना है कि एक्यूरेसी कितनी अच्छी है, और क्वांटिटी 25 क्वांटिटी से भी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। हम क्वांटिटी कभी भी बढ़ा लेंगे फ्यूचर में, वो एम नहीं है। अभी ये एम है हमारा सीखना, लर्निंग। लर्निंग बहुत बड़ा एम है। तो जो जो लर्निंग्स थी वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगर इस अब ट्रेडिंग सेशन के बारे में बात करोगे तो हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ट्रेडिंग सेशन हमने ट्रेड किया। बाकी दिन मेरे को या तो उतना मेरे कन्विक्शन के साथ ट्रेड नहीं मिला, या फिर उतना अच्छा सेटअप नहीं मिल रहा था मेरे को, तो मैंने बाकी दिन ट्रेड नहीं किया। तो ज़रूरी नहीं है, पहली लर्निंग यही है कि ज़रूरी नहीं है रोज़ ट्रेड करो। बिना उसके ट्रेड करके भी आप देख रहे हो 4100 रुपये मैंने निकाले हैं, वो भी सिर्फ 25 क्वांटिटी से। अब यहाँ पे जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात देखोगे ना, ये पूरा स्टेटमेंट आपके सामने है, जिसको कैलकुलेशन करना है वो कर ले। तो जो मेरी बाय वैल्यू की जो एवरेज वैल्यू है वो 92,700 के अराउंड है। और अगर आप देखोगे तो 12 ट्रेडिंग सेशन में हमने ट्रेड किया है। ठीक है, तो एवरेज बाय वैल्यू जो आती है वो हमारी 7725 आती है। मतलब पर ट्रेड, मेरा एवरेज पर ट्रेड जो कैपिटल एम्प्लॉयड था वो 7725 रुपये था, 7725 रुपीज़। ओके, तो अब रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जो रियलाइज प्रॉफिट के साथ जो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो अराउंड 53% है, विच इज़ अ वेरी 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 गुड थिंग। ओके, और जो मेरा चार्जेस हटाने के बाद जो नेट रियलाइज प्रॉफिट है, जो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो है 44%, विच इज़ अगेन अ वेरी वेरी गुड थिंग। एनीथिंग अबाउट 20% पर मंथ आई कंसिडर, वॉट नॉट आई कंसिडर, बट आप किसी भी बड़े प्रो ट्रेडर या कोई भी आप इन्वेस्टिंग की बुक वगैरह भी पढ़ेंगे, उसमें भी यही लिखा होता है कि आप अगर 20% के ऊपर अगर आपका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेडर्स एक्यूरेसी के बारे में बात करोगे तो एक्यूरेसी जो है वो है 50। मेरी जो एक्यूरेसी है वो, अगर आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ओके 7, ओके, तो समथिंग जो एक्यूरेसी है समथिंग अराउंड 58% है। तो यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग पॉइंट ट्रेडर्स आप लोग नोट करना, 58% है मेरी एक्यूरेसी। सिर्फ ऑलमोस्ट मैं 50-50 ही मानूंगा, तब भी मेरा 4000 में प्रॉफिट में हूँ। पता है ये क्यों हुआ है, किस रीज़न की वजह से हुआ है? ये सिर्फ और सिर्फ इस रीज़न की वजह से हुआ है कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरा जब जब लॉस हुआ है, ये मेरा है लॉसेस, जब जब लॉस हुआ है, कभी भी मेरा हाईएस्ट लॉस जो है ना वो 912 रुपीज़ का हुआ है, जो मेरा स्टॉप लॉस रहता है। अब आप देखोगे 912 रुपीज़, 675, 571, 308 का मेरा जो मैक्सिमम लॉस है, विच इज़ 912 रुपीज़। और जो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो कितना है? 2500 रुपये, ऑलमोस्ट 2300 रुपये। ठीक है,
ये वाला जो है 2300 रुपये है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप, और मैक्सिमम छोड़ो, मेरा एवरेज प्रॉफिट भी होता है। एक्चुअली में दो ब्रेक इवन डेज भी थे। अगर आप ये दोनों डेज देखोगे तो ये वाले ऐसे थे कि मेरा सेटअप के हिसाब से नहीं चला, तो मैंने उसको कॉस्ट टू कॉस्ट निकाल दिया। तो ये इस दोनों को आप इग्नोर करना प्लीज़। बाकी अगर आप देखोगे ना, मेरा कोई भी प्रॉफिट 1000 रुपीज़ से कम का नहीं है। 1000, 1150, 1300 रुपये, 2300 रुपये। और ये चीज़ मैं धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहा हूँ। मेरे को पता है ये, और मेरे को इसको थोड़ा साइकोलॉजी, मेरी और साइकोलॉजी की और ज़रूरत है। ये चीज़ इम्प्रूव हो जाएगी धीरे धीरे, कोई बात नहीं। लेकिन आप मेरे देखो, मेरा स्टॉप लॉस कितना इम्प्रूव हो गया है। मैक्सिमम मेरा लॉस 912 रुपीज़ का हुआ है। वो भी मेरी गलती की वजह से हुआ है, मुझे पता है क्या गलती थी। ठीक है, इसको रब कर देते हैं। ओके, तो ये था ट्रेडर्स इस जुलाई मंथ का टोटल मेरा, जैसा भी स्टेटमेंट रहा है, जैसे भी मेरी लर्निंग है। जून मंथ का जिसको भी देखना हो ट्रेडर्स, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। उसका मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, गो चेक इट आउट। ये मंथ था जुलाई का। अब देखते हैं नेक्स्ट मंथ है अगस्त। तो जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि मेरा एम है फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स, मेरे को लगातार प्रॉफिटेबल होना है। अगर मैं 6 महीने 25 क्वांटिटी के साथ प्रॉफिटेबल आ पाया, तो उसके बाद आई विल इंक्रीज द क्वांटिटी, एंड इन दिस 6 मंथ्स माई एम इज़ टू लर्न एंड गेन नॉलेज एज मच एज आई कैन। तो ये मेरा, ये 6 मंथ्स का टारगेट है। पहले 2 मंथ बहुत ही अच्छे गए। आगे देखते हैं अगस्त में कैसा होता है ट्रेडर्स। जैसा भी होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, और रोज़ लाइव मार्केट में हम कनेक्टेड तो रहते ही हैं। तो जैसा भी होता है देखते हैं कल। अभी के लिए बस ये वीडियो इतना ही रखते हैं। गुड बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद।